जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक से ट्रेंड करने लगे। लेकिन क्यों? दरअसल नीतीश कुमार को कुर्सी से बड़ा लगाव है, वो भी सत्ताधारी कुर्सी से। बिहार में सीएम बनने के लिए उन्होंने कई पार्टियों को बीच मझधार में छोड़ दिया और कई को पकड़ लिया, और इसी वजह से विपक्ष उन्हें पलटू राम भी कहती है। उनके लिए कुर्सी मायने रखती है। और अब जब देश के सर्वोच्च पद की कुर्सी खाली हुई तो नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केवल हवाई बातें हैं या फिर इन बातों में कोई दम है? चलिए आपको कुछ ऐसे तर्क देते हैं जिससे इन बातों में आपको दम दिखाई दे। दरअसल बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा लोगों को चौंकाती आई है, और अब इस साल बिहार चुनाव आने वाले हैं। सीएम फेस कौन होगा, इस पर अब तक मुहर नहीं लग सकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है, और इसके लिए नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं मानने वाले। उसके लिए उन्हें बड़ी कुर्सी जरूर डिमांड होगी। हालांकि राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसे किसी भी दावे को नकार दिया है। उनका कहना है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश को एनडीए का चेहरा घोषित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का जिक्र करते हुए बिहार विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने दावा किया कि लंबे समय से बीजेपी नीतीश से छुटकारा पाना चाह रही थी ताकि वह यहां पर अपना मुख्यमंत्री बना सके। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही वे हताश हो चुके हैं, जिसमें एनडीए की हार निश्चित है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता लंबे समय से नीतीश को हटाने के पक्ष में बोलते रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तो एक बार नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की वकालत तक कर दी थी। इसलिए यह तय करना गलत नहीं होगा कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की एक साजिश है, जिसका मकसद उपराष्ट्रपति जैसा राजनीतिक रूप से कल महत्व वाला पद देकर नीतीश कुमार को हटाना है। इसी तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार दावा किया था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के लिए पैरवी कर रहे हैं, और जब लोकसभा में बहुमत रखने वाली बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष को पद देने से इनकार कर दिया तो वह एनडीए से बाहर हो गए थे। नीतीश ने साल 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और उस पर जेडीयू को तोड़ने की साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया था। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने अपना इरादा बदला और फिर से एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। चुनाव के बाद जेडीयू का प्रदर्शन बढ़िया रहा और पार्टी एनडीए में एक अहम सहयोगी बन गई, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी और जेडीयू के समर्थन की दरकार हमेशा रहेगी। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने आरजेडी नेता के दावे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नीतीश के बिहार छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, वो यही रहेंगे और विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत दिलाएंगे। साथ ही बिहार की जनता की सेवा करते हुए एक और कार्यकाल पूरा करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शाम सभी को चौंकाते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है और कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष में अचानक इस्तीफे को लेकर खलबली मच गई है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन अटकलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।